नमस्कार दोस्तों, मैं जया सिसोदिया चंद्रा यस में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ एवं स्वागत करती हूँ। कैसे होंगे दोस्तों? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं आपके साथ और उस टॉपिक का नाम है आर्य समाज। तो दोस्तों आज हम आर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे और ये भी जानेंगे कि उसके संस्थापक कौन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्य समाज। तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ है। 1875 में हुआ है और इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती माने जाते हैं। तो देखिए आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? समय 1875। किसने की थी या इसके संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक माने जाते हैं। और यह प्रश्न जो है कि बार बार आपसे पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आप बताएंगे दयानंद सरस्वती ने की थी। तो दोस्तों इनका जन्म 1824 में गुजरात के मोरवी के टनकपुर गांव में हुआ था और इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। तो यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या है? तो मूल शंकर है। यह सबसे पहले स्वामी संपूर्णानंद के संपर्क में आए। सबसे पहले किसके संपर्क में आए? स्वामी संपूर्णानंद के संपर्क में आए, जिन्होंने इनका नाम जो है कि बदलकर दयानंद सरस्वती रख दिया। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि संपूर्णानंद सरस्वती चूंकि सरस्वती संप्रदाय के थे, इसलिए जो है कि इनका नाम बदलकर उन्होंने दयानंद सरस्वती रख दिया, सरस्वती संप्रदाय के होने के कारण। और दूसरी बात यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्वामी जी के यानी दयानंद सरस्वती जी के गुरु का नाम क्या है, तो इनके गुरु का नाम जो है कि बिरजानंद है। बिरजानंद जो मथुरा के क्या थे? एक अंधे संत थे जो स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु हैं। और स्वामी जी ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार आगरा से किया। ये थोड़ी सी त्रुटि हो गई है दोस्तों। स्वामी जी ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार आगरा से किया, अजमेर में इनकी मृत्यु। इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार आगरा से शुरू किया, अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई। सही था, अजमेर में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई। कब? 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अजमेर में इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार आगरा से किया, जो यहाँ लिखा नहीं गया है, चलिए कोई बात नहीं, मैं बोल दे रही हूँ। आगरा से किया और अजमेर में 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु होगी। उसके बाद देखिए इनका कथन है कि इनका कथन क्या है? बुरा से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है। ये इनका कथन बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा, ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था भारत भारतीयों के लिए है। किसके लिए कहा था? भारत भारतीयों के लिए है, यानी कि विदेशियों के लिए नहीं है। दूसरा बात, इन्होंने दूसरी कथन जो इनका स्टेटमेंट है, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। उनका मानना था कि वेद ही हमारे क्या हैं, मतलब कि परिशुद्ध है और वेदों से ही लिया गया है। वेदों की ओर लौटो, यानी कि वैदिक जो हमारी सभ्यता थी वो पाश्चात्य सभ्यता से बहुत अच्छी थी, इसीलिए उन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। इसके बाद आर्य समाज स्वदेशी का सबसे बड़ा समर्थक है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा गया है कि आर्य समाज किसका सबसे बड़ा समर्थक है? तो स्वदेशी का सबसे बड़ा समर्थक आर्य समाज है। इसके बाद देखिए वेलेंटाइन शिरोल जो है कि एक साम्राज्यवादी इतिहासकार था। वेलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में, उनकी पुस्तक का नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, इंडियन अनरेस्ट है। इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा है। भारतीय अशांति का जनक कहा है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि वेलेंटाइन शिरोल ने अपनी किस पुस्तक में आर्य समाज को अशांति का जनक कहा है? तो आप बताएंगे इंडियन अनरेस्ट में इन्होंने जो है कि क्या कहा है? आर्य समाज को अशांति का जनक कहा है। आगे देखिए लाला हंसराज
और लाला लाजपत राय ने सहयोग प्रदान किया और लाहौर में प्रथम एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लाहौर में किसने जो है कि प्रथम एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की, तो लाला लाजपत राय और लाला हंस राज के सहयोग के कारण जो है कि लाहौर जो अब पाकिस्तान में है वहां पर जो है कि पहली बार प्रथम एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई। तथा 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की गई। गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की गई जहां पर वैदिक रीति रिवाज के अनुसार जो है कि शिक्षा का कार्य संपन्न किया जाता था। तो ये थे दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनके बारे में आप जानते हैं। एक बार आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए दोस्तों, अब फिर आते हैं पुनः अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्योंकि आप जानते हैं कि आर्य समाज खत्म हो चुका। आर्य समाज जो है कि आज कालांतर में इसका अस्तित्व है, लेकिन आप देखिए कि अब धीरे धीरे जो है कि आर्य समाज का अस्तित्व कम हो रहा है। आज भी समाज में आप देखिए कि जो भी अधिकतर क्या सामाजिक जो कुछ शादी वैवाहिक परंपरा आर्य समाज के तहत की जाती है, आर्य समाज के तहत की जाती है। ठीक, तो अब अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो आप इसको गलत मत करिएगा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। इसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। किसने जो है कि आर्य समाज को अशांति का जनक कहा है? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है। वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है। किस पुस्तक में कहा है? इंडियन अनरेस्ट में कहा है। तो दोस्तों अब हम आते हैं जिस टॉपिक के तहत, वह है अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन, तो इसको हम देखते हैं। इस टॉपिक का नाम है अलीगढ़ आंदोलन। यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं अलीगढ़ आंदोलन से, अलीगढ़ मूवमेंट से। और अलीगढ़ आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो देखिए इसका भी टाइम पीरियड वही है, 1875 में ही अलीगढ़ आंदोलन को चलाया गया था। अलीगढ़ आंदोलन को चलाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए बार बार कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन हैं, तो आप बताएंगे सर सैयद अहमद खां। संस्थापक सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। अहमद खां है। देखिए अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या है? अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या है? तो मुस्लिम समाज को विकसित करना, मुस्लिम समाज को विकसित करना तथा भारतीय राजनीति में मुस्लिमों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है? मुस्लिम समाज को विकसित करना, विकसित करना। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? भारतीय राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। तो दूसरा, भारतीय राजनीति में मुस्लिमों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। सुनिश्चित करना। दूसरी चीज क्या थी? भारतीय भागीदारी को सुनिश्चित करना। दूसरी बात है इसमें क्या थी? देखिए विरोध किसका हुआ? विरोध मुस्लिम समाज में
मुस्लिम समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता का और दूसरा विरोध क्यों हो, क्या किसका हुआ? दूसरा पीरी मुरादी प्रथा का, पीरी मुरादी प्रथा का। मुरादी प्रथा का विरोध हुआ। प्रथा का विरोध हुआ। ठीक दोस्तों, तो अब आप देखिए अलीगढ़ आंदोलन 1875 में चलाया गया। इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। उद्देश्य क्या था? मुस्लिम समाज को विकसित करना, भारतीय राजनीति में मुस्लिमों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, ये दो उद्देश्य थे। विरोध क्या हुआ? मुस्लिम समाज में जो व्याप्त रूढ़िवादिता का विरोध हुआ। दूसरा जो पीरी मुराद, मतलब पीरी मतलब गुरु और मुरीद मतलब क्या होता है? शिष्य बनाना। जो गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही थी, उस प्रथा का क्या किया गया? यहाँ पर विरोध किया गया। देखिए इनकी जो पुस्तक थी जो सबसे महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है कि सर सैयद अहमद खान की पुस्तक का नाम क्या है? तहजीब उल अखलाक। तहजीब उल अखलाक इनकी पुस्तक है। तहजीब उल अखलाक। तहजीब उल अखलाक। उल अखलाक क्या है? इनकी पुस्तक है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि इनकी पुस्तक या पत्रिका क्या है, तो तहजीब उल अखलाक है। उसके बाद देखिए चिराग अली देहलवी तथा शिबली नुमानी ने इसमें सहयोग प्रदान किया। अलीगढ़ आंदोलन में सहयोग दिया। महत्वपूर्ण दो लोगों का सहयोग है, चिराग अली देहलवी, चिराग अली देहलवी तथा शिबली नुमानी। शिबली नुमानी इन्होंने मुस्लिमों के शिक्षा के विकास के लिए जो है कि आप देखेंगे कि 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। तो देखिए मुस्लिमों की शिक्षा के विकास के लिए, मुस्लिमों के शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, विकास के लिए इन्होंने 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। कॉलेज की स्थापना की। जो 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों आप जानते हैं कि
सर सैयद अहमद खान जो है कि मुस्लिम समाज को शिक्षित करने के लिए बहुत बड़ा काम किया था, बहुत बड़ा काम किए थे। आप देखेंगे यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय कब बना, तो 1920 में बना। और आप जानते हैं कि इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तहजीब उल अखलाक। आप देखेंगे कि अलीगढ़ आंदोलन में सबसे ज़्यादा सहयोग जिन्होंने दिया था, चिराग अली देहलवी ने दिया था तथा शिबली नुमानी ने। तो आप जानते हैं कि मुस्लिमों की शिक्षा के लिए इन्होंने जो है कि बहुत बड़ा काम किया। 1875 में जो है कि मोहम्मडन एंग्लो कॉलेज की स्थापना की, मोहम्मडन एंग्लो कॉलेज की, क्योंकि भारतीय मुसलमान जब शिक्षित होंगे तभी भारतीय राजनीति में उनका जो है कि योगदान बढ़ चढ़ के लेंगे और भारतीय राजनीति में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो यह एक महत्वपूर्ण कदम है किनके द्वारा, सर सैयद अहमद खां के द्वारा। अब आते हैं दोस्तों, अब होती है 1875 में ही एक और देख ले, थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी देखिए, तीन चीज हम 1875 वाले एरिया को देख चुके हैं। एक 1875 में अलीगढ़ आंदोलन को चलाया गया, दूसरा जो है कि 1875 में आपने देखा कि आर्य समाज की स्थापना भी हुई, आर्य समाज की स्थापना हुई। अब देखिए 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है। 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी कब इस्टेब्लिश हुआ, 1875 में, 1875 में। अब देखिए इसके फाउंडर कौन माने जाते हैं, इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि इसकी स्थापना सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क में हुई थी, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में हुई थी। तो स्थापना कहाँ पे हुई थी, न्यूयॉर्क में। स्थापना न्यूयॉर्क में हुई, न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई। आप जानते हैं न्यूयॉर्क कहाँ पर है, यूएसए में। यूएसए में क्या है, न्यूयॉर्क है, ठीक। तो यहीं पे इतनी बड़ी सोसाइटी की स्थापना होती है। और इसके संस्थापक दो लोग हैं दोस्तों, इसके संस्थापक दो लोग हैं। एक है मैडम ब्लावत्स्की, मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल अर्काट, कर्नल अर्काट भी हैं। इन दो लोगों ने मिलकर जो है कि इस सोसाइटी की स्थापना की थी, कर्नल अर्काट। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह प्रश्न पूछा क्यों जाता है, क्योंकि इसका मुख्यालय भारत में स्थित है। इसका मुख्यालय क्या है, भारत में है मुख्यालय। मुख्यालय भारत के अडयार में, भारत में, दक्षिण भारत में देखिए मद्रास है और मद्रास के अडयार में इसका मुख्यालय है। अडयार में इसका क्या है, मुख्यालय है, ठीक है। अब देखिए इससे जो है कि महत्वपूर्ण एक लेडी जुड़ी थी जिनका नाम है एनी बेसेंट, जिनका नाम है एनी बेसेंट। तो देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार किसने किया था, एनी बेसेंट ने किया था। तो देखिए प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार एनी बेसेंट ने किया, एनी बेसेंट ने किया, एनी बेसेंट ने किया, एनी बेसेंट ने किया इसका प्रचार प्रसार। और आप जानते हैं कि एनी बेसेंट जो है कि कहाँ की निवासी है, आयरलैंड की निवासी है। कहाँ की निवासी है, आयरलैंड, आयरलैंड की निवासी हैं। और इनकी पत्रिका
पत्रिका है कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, इंडिया इनकी पत्रिका है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि यह कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्षा है, जो कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कहाँ पर? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन किसका हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था, INC का। उसकी जो है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो है कि होम रूल आंदोलन से भी जुड़ी है, होम रूल आंदोलन से जुड़ी है। आयरन लेडी थी, होम रूल आंदोलन से जुड़ी है। उसके बाद जो है कि आप देखेंगे कि इन्होंने 1898 में इन्होंने क्या किया था? एनी बेसेंट ने 1898 में इन्होंने जो है कि बनारस में सेंट्रल स्कूल की स्थापना की। बनारस में सेंट्रल स्कूल की स्थापना, सेंट्रल स्कूल की स्थापना की और आगे चलकर क्या है दोस्तों? ये आगे चलकर मदन मोहन मालवीय के सहयोग से, मदन मोहन मालवीय के सहयोग से 1916 में BHU बना, बनारस विद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक। तो देखिए दोस्तों, सामाजिक धार्मिक आंदोलन के जो है कि वो सेक्शन को मैं करवा दी जो 1875 में है। 1875 में आप याद करिए, फर्स्ट जो है कि आप देखेंगे आर्य समाज की स्थापना हुई 1875 में ही। अलीगढ़ आंदोलन चला 1875 में ही। आप देखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। कहाँ पर हुई? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क है कहाँ पर? USA में। आप देखेंगे 1898 में बनारस USA में है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? सॉरी, मद्रास के अडयार में है। भारत में मद्रास के अडयार में है, इसीलिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और आप देखेंगे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ कौन गई? एनी बेसेंट ने इसका क्या किया? प्रचार प्रसार किया सबसे ज्यादा। ये आयरलैंड की निवासी हैं। इनकी पत्रिका है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। 1917 में इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कलकत्ता अधिवेशन की भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रहने वाली एनी बेसेंट है। उसके बाद इन्होंने 1898 में बनारस में सेंट्रल स्कूल की स्थापना की। आगे चलकर मदन मोहन मालवीय के सहयोग से 1916 में बनारस विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो उम्मीद है दोस्तों ये टॉपिक आपको समझ में आई होगी। जल्दी से जल्दी आप लोग जो है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।